फॉर्मूला सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं फिजिक्स गुरु अब्सार सिद्दीकी। आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे फॉर्मूले एक ही जगह मैं लिखवा दूंगा आपको। और क्योंकि जेई और नीट का एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो ये फॉर्मूला सीरीज ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बेसिकली रिफ्लेक्शन पर बेस्ड रिफ्लेक्शन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। लाइट आपने इंसिडेंट कर दी, ये है आपका इंसिडेंट रे। नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ये नॉर्मल है। लाइट जैसे ही इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल बाउंस बैक। ये रिफ्लेक्ट होने गई, इसका नाम रखा हमने रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल बेसिकली आई है और ये वाला एंगल आर है। So the angle that is found between incident ray and normal, that is called as angle of incidence, while the angle between reflected ray and normal, इसको हम बोलते हैं angle of reflection। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये बोलता है एंगल I is equal to एंगल R। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंगल I is equal to एंगल R। आपको ध्यान रखना है इसमें कई बार ग्रेजिंग एंगल भी पूछा जाता है। ग्रेजिंग एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल, दिस एंगल थीटा। तो ग्रेजिंग एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेजिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आई। तो ध्यान रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। अब ये इमेज फॉर्मेशन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, तो ये मान लेता हूं ये हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है और आप इसके सामने खड़े हुए, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी आपकी? नंबर ऑफ इमेज बनेगी 1। अगर मैं यहां पर एक और पैरेलल मिरर यूज कर दूं, इसके पैरेलल में एक मिरर मैं और लगा दूं यहां पर कुछ इस तरह से, और मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होंगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो है इंफिनिटी। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाएगा, तो ये जो इमेज है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड इमेज ना मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगी। इसकी वापस से इमेज यहां पर बनेगी, इसकी इमेज वापस से यहां पर बनेगी, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो होंगी इंफिनिटी, इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं, अगर हम दो मिरर को इंक्लाइंड कर दें कुछ इस तरह से, इस तरह से मैंने मिरर को इंक्लाइंड कर दिया, ये दो मिरर हैं और इनके बीच में हमने एंगल रखा थीटा डिग्री, और हम किसी ऑब्जेक्ट को लाकर प्लेस कर देते हैं इन दो मिरर के बीच में, सिस्टम के बीच में, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैथमेटिकली मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। सबसे पहले आपको निकालना है रेशियो 360 बाई थीटा का। अब ये चेक करना है ये रेशियो है कैसा। अगर ये रेशियो इवन है तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। एग्जाम्पल में समझा देता हूं। मान लेता हूं ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो सबसे पहले मैंने n निकाला, n क्या होगा 360 डिग्री बाय 60 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 6। ये रेशियो कितना आ गया? 6 आ गया। नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तो n माइनस ना 1, दैट इज 6 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी इस पर्टिकुलर केस में? 5 इमेज हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ध्यान रखिएगा इसमें दो केसेस बन सकते हैं, मेजर दो केसेस। पहला केस बनेगा when the object lying symmetrically between the two mirror। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली लाई करता है यानी कि बाइसेक्टर पर लाई करता है, ये ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पर लाई करेगा, तो n निकालने का फॉर्मूला है n-1। अगर ये एसिमेट्रिकली लाई करेगा, दैट मींस बाइसेक्टर पर लाई नहीं कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला है n। नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? n से आप निकालेंगे। मान लेता हूं कि अगर n इंटीजर नहीं है, n कोई इंटीजर नहीं है, यानी कि आपका होल नंबर है 1/2, तो नंबर ऑफ इमेज इसमें बन जाएंगी 1। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये जो होल नंबर होता है इतनी ही इमेज बनती है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ये। अगर मैं मिरर फॉर्मूले की बात कर लूं तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा f यहां पर क्या है, f है फोकल लेंथ, f है फोकल लेंथ। व्हाट इज u, u क्या है यहां पर, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और v यहां पर क्या है, v है यहां पर इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, मिरर की बात करेंगे तो ये सारे डिस्टेंस हम पोल से कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है स्फेरिकल मिरर का, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसे माइनस v बाई यू से भी लिख सकते हो, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो विथ नेगेटिव साइन। स्फेरिकल लेंस के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाय u। ये लेंस के लिए देखिए, यहां पर लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, मिरर के लिए जनरली हम यहां पर नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, फोकल पावर की बात करते हैं स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में। तो पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, P इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ इन मीटर और 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको ध्यान ये रखना है, फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स के लिए, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक रेशियो है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहां पर n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इसको बेटा हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और ये लगता है रिफ्रैक्शन के केस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1n2, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये इसका रेशियो है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। c बाई v का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। 1n2 कई बार इस तरह से दिया रहता है, तो ये n2 बाई n1 का रेशियो है। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जब डेप्थ दी हो तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इसका रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ का रेशियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। अब ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। सो जनरली क्रिटिकल एंगल बेटा तब बनता है व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो, तो मैं मान लेता हूं ये हमारे पास वाटर है और ये एयर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो ये डेंसर मीडियम है, एयर आपका रेयर मीडियम। सो इस पर्टिकुलर केस में व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर क्या होगा, क्या होगा, बेंडिंग होगी। लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, लाइट विल बेंड। तो लाइट बेंड किस साइड करती है, तो उसको याद करने के लिए आपको एक निमोनिक याद कर लेना है, ड्रॉ, ड्रॉ। So when light passes from denser medium to rarer medium, it always bent away from the normal. Denser to rarer, it always bent away from the normal. तो इसका मतलब लाइट कुछ इस तरह से बेंड होगी आपकी, कुछ इस तरह से ये बेंड हो जाएगी। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करता हूं, तो ये बेंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट विल मूव टचिंग द बाउंड्री ऑफ द मीडिया लाइक दिस। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और इसको आईसी से डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री और लाइट मूव करती है टचिंग द बाउंड्री ऑफ द मीडिया
इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस ऑफ लाइट। ग्रेजिंग इमर्जेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स लाइट विल पास टचिंग द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। अब अगर मैं इस एंगल से थोड़ा भी एंगल इसे बढ़ाऊंगा तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इस तरह से देखिए, आपने थोड़ा सा भी एंगल इसको इंक्रीज कर दिया, सो लाइट विल मूव बैक इन द सेम मीडियम। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? TIR बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे थिन लेंस फॉर्मूले के बारे में। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इसको कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए ये आपके पास एक लेंस है और ये दूसरा आपने लेंस लगा दिया। अब आप इस तरह के एक सिस्टम बना रहे हो, इसमें कई लेंसेज हैं। इस तरह से आपने लेंसेज को ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका फोकल लेंथ f3 ले लेता हूं। लास्ट फोकल लेंथ हम ले लेते हैं fn। सो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का कॉम्बिनेशन निकालना हो, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना हो, तो मेरे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एज वी नो 1/f इज नथिंग बट पावर। तो पावर निकालने का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालना हो इसमें, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? M1 इंटू M2 अप टू Mn। तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस दिया हो, दो लेंसेज हैं, टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दी हो और आपसे बोला जाए कि इसका फोकल लेंथ निकालिए सिस्टम का, तो मैं कैसे निकालूंगा सिस्टम का फोकल लेंथ? तो फॉर्मूला निकालने का है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d टाइम्स ऑफ d डिवाइड बाय f1 f2। पावर कैसे निकालेंगे? P1 प्लस P2 माइनस d टाइम्स ऑफ P1 इंटू P2। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस गिवन। आप इस फॉर्मूले को यूज कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू थिन कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो थिन कर्व्ड सरफेस, कुछ इस तरह से आपको एक सरफेस दी है एंड लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। इस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है और इमेज यहां पर बन रही है कुछ इस तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसका नाम रखते हैं N2, ये है N1। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है N2 माइनस N1 बाय R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। मैंने इसको इस तरह से याद रखा है N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R। N2 क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस केस में पर्टिकुलर केस में एयर। तो N1 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूशन में 1 लेनी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे लेंस मेकर इक्वेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हो, प्लेनो का टर्म दिया हो, तो R2 की वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेनी है। कभी भी क्वेश्चन में प्लेनो दिया हो तो आपको R2 की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। लेटरल डिस्पर्जन फॉर अ ग्लास स्लैब। लेटरल डिस्पर्जन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है LV माइनस LR। LV, V इज फॉर वॉयलेट कलर, R इज फॉर रेड कलर, तो LV माइनस LR। प्रिज्म एंगल, ये देखिए प्रिज्म है। सो व्हेन टू ग्लास सर्फेसेस और ट्रांसपेरेंट ग्लास सर्फेस दे आर ज्वाइंट एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, दो तरह के प्रिज्म होते हैं। अगर ये एंगल 10 डिग्री से छोटा है, लेस देन 10 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म। अगर ये एंगल 10 डिग्री से ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं थिक प्रिज्म। ये थिक प्रिज्म की कैटेगरी में आता है, थिन प्रिज्म एंड थिक प्रिज्म। तो एंगल कैसे निकालोगे? ए कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2। यहां पर R1 R2
आपके एंगल्स हैं, दैट आर रिफ्रैक्शन एंगल्स। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह से बना दूं तो अभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, आर आर। अब मैं इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ प्रोसीड करा देता हूं कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है डेविएशन एंगल, डेल्टा से इसे डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर दूं तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ये है R1, ये है R2। ये एंगल आपका I है और ये एंगल बेसिकली E है, इसको बोलते हैं E, इमर्जेंट एंगल। सो दिस इज R1, दिस इज R2। तो प्रिज्म एंगल निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2। नेक्स्ट, अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, I प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन एंगल, दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। So by using this formula you can find the refractive index of the prism. अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है, n इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में 30 प्लस डेल एम बाई टू, n इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में 30 प्लस डेल एम बाय 2। थिन प्रिज्म के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, दिस इज मिनिमम डेविएशन। अगर मैं बात करूं मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन कैसे निकाले, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है डेल्टा मीन इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई टू। डेल्टा वी वॉलेट कलर डेविएशन प्लस रेड बाई टू कर दीजिएगा। डेल्टा वाई ये मीन डेविएशन है, बेसिकली येलो कलर, इसी को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको निकालने का फॉर्मूला है ए म्यू वाई माइनस 1। वाई यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। दूसरा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, दैट इज एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। एन वी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का है, एन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का है, वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का है, दैट इज कॉल्ड एज मीन कलर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रोमैटिक एबरेशन के बारे में। तो लेटरल अगर मुझे निकालना है क्रोमैटिक एबरेशन तो एफ ई माइनस एफ आर करते हैं। अगर मुझे कंडीशन निकालनी है एक क्रोमैटिज्म की कंडीशन निकालनी है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। ओमेगा 2 बेसिकली डिस्पर्सिव पावर है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो आपका ये कंडीशन आ जाएगा फॉर ए क्रोमैटिज्म। अब यहां से देखिए आपके स्टार्ट होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट है हमारे सिलेबस में, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है जो आपका टेलीस्कोप, राइट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जनरली शर्लॉक होम्स की मूवीज वगैरह देखी होगी आपने ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे अपन बड़ा करके देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने देखा है लैब में, जिसमें हम अनियन पील वगैरह या स्टेम और सेल को स्टडी करते हैं। और तीसरा टेलीस्कोप आपको पता है, जिससे हम सेलेशियल बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप निकालने का फॉर्मूला है m प्लस 1 प्लस डी बाई एफ। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ। यहां पर d, इसको बेटा हम बोलते हैं एलडीवी। एलडीवी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। बिना चश्मा लगाए आप 25 सेंटीमीटर तक अगर आप पढ़ पाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आप पढ़ पाते हैं बिना चश्मा लगाए और आपकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं आता, यही है एलडीवी, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है, हमेशा क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, ह्यूमन हेल्दी आई के लिए 25 ही होता है। सो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या एलडीवी। दूसरा आपको फॉर्मूला लगाना है मिनिमम के लिए, मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम कंडीशन डी बाई एफ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब भी आपकी इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है एम मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई एफ। दूसरा आगे बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम का केस है
दैट इज एम नॉट इंटू एम ई। यहां पर एमओ और एमई क्या है? एमओ यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीफाइंग पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और एमई यहां पर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई लेंस। और वी नॉट अपॉन यू नॉट 1+d/fe। एफ यहां पर बेसिकली फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है आई पीस का, आई पीस का। इसको ही हम ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, क्वेश्चन में कई बार ऑक्यूलर लेंस भी दे रहता है। ओके, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम निकालने का फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन यू नॉट d/fe। डी यहां पर एलडीवी है और एफ आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे लेंथ निकालना हो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, वी नॉट प्लस यूई, ये इसको लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है FO/FE, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला है FO+FE। लेंथ निकालने का फॉर्मूला है FO+FE। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। सो ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, बार बार इसे रिवाइज करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा इन द कमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे नया एक टॉपिक के साथ। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी। मेरा फोन नंबर है 9595863561।